अखिलेश यादव को छोड़ो, राहुल गांधी को छोड़ो, अरविंद केजरीवाल को छोड़ो, अब तो मायावती ने बीजेपी पर बड़ा हमला कर दिया। अखिलेश 2024 की तैयारी कर रहे, राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, लेकिन मायावती ने जो जंग छेड़ दी उसका अंजाम कुछ और होगा। क्या विपक्ष 2024 में भाजपा से आर पार करने के मूड में है? लड़ो या मरो का नारा होगा। 2014 से भारत की सत्ता और राजनीतिक रंग बदला तो विपक्ष भी अपना रंग बदलने लगा। इंतजार था कि 2019 में शायद सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष को लगा कि अभी और कड़ी मेहनत की जरूरत है, लेकिन ज्यादा मेहनत के बावजूद भी जब परिणाम नहीं आए तो विपक्ष का माथा ठनका कि नहीं, अब करो या मरो की लड़ाई जरूरी है, जंग सड़क पर जरूरी है। लिहाजा मुद्दों के साथ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना ले गए, लिहाजा वो भी भाजपा से एक हाथ 2024 में करने को तैयार हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें रहती हैं। 2022 के चुनाव में ये कहा गया कि मायावती ने भाजपा के साथ अंदर ही अंदर गठबंधन कर लिया, नहीं तो यूपी में सपा की सरकार बनती। लेकिन उत्तर प्रदेश में हुए हाल ही में उपचुनाव के रिजल्ट के बाद एक बात साफ हो गई कि मायावती का वोटर अब भाजपा से खिसक सपा की तरफ जा रहा है और दलित नेता के रूप में अब मायावती नहीं बल्कि चंद्रशेखर रावण उदय हो रहे हैं। लिहाजा मायावती की भी नींद खुली और उन्होंने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। मायावती ने वो मुद्दा हथिया लिया जिसका इंतजार न सिर्फ विपक्ष कर रहा था बल्कि विपक्षी सोच वाले करोड़ों लोग इसका इंतजार कर रहे थे। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईवीएम में जरूर कोई गड़बड़ी है, जितना बुरा हश्र बसपा का हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग एक बार बैलेट पेपर से वोट करा दे, उसके बाद औकात पता चल जाएगी कि विरोधियों को कितने वोट मिलते हैं। जो सवाल मायावती के ऊपर उठ रहे थे कि मायावती अब खत्म है, शायद उस सवाल से बचने के लिए ही सही, लेकिन मायावती ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया न जो सिर्फ विपक्ष को बल्कि करोड़ों को पसंद आ रहा है। और इस मुद्दे पर अगर विपक्ष लामबंद हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही है। सुनिए आखिर मायावती ने कहा क्या। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, आशंकाएं किस्म की पैदा हैं और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं।